गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3। ये आप लोग की मोरल साइंस के चैप्टर 5 का वीडियो है। चैप्टर 5 का नेम है अ बॉल ऑफ राइस। इस चैप्टर में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, एक राजा के बारे में हम स्टोरी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो पहले उसका मोरल वैल्यू हम देखते हैं। मोरल वैल्यू क्या है स्टोरी का? कंपैशन ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स टू वंस लाइफ। मीन्स अगर मतलब दयालुता मतलब जित हम अगर किसी के प्रति अगर काइंड हो सकते हैं, किसी की हेल्प अगर कर सकते हैं तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। इससे उसका लाइफ जो है वो और अच्छा हो सकता है। इसलिए हमें ज़रूरतमंद इंसान की मदद करनी चाहिए। किसी की भी हेल्प अगर हम कर सके तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा काइंड पर्सन बनना चाहिए, दयालु बनना चाहिए। ठीक है, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अ बॉल ऑफ राइस। A king used to travel in disguise to know directly about the condition of his countrymen. He would be accompanied by his ministers in disguise. एक राजा था, ठीक है, ये एक राजा की स्टोरी है। वो जानना चाहता था कि उसके राज्य में जितने भी लोग रह रहे हैं वो उनकी कंडीशन क्या है, उनके हालात कैसे हैं। तो इसके लिए वो राजा था तो वो डायरेक्टली तो उन लोगों के बीच अगर चला जाता, उसके राज्य में जितने भी लोग रह रहे हैं, तो वो उसे अपनी एक्यूरेट कंडीशन नहीं बताते कि उससे क्या, उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे, तो वो डायरेक्टली डर से राजा के नहीं बताते। तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो उन लोगों के बीच जाएगा तो वो अपना वेशभूषा जो है वो अब बदल कर जाएगा, किसी और का रूप धारण करके वो उनके बीच जाएगा। तो इसके लिए जो है उसके साथ जो मिनिस्टर्स थे, जो मंत्री थे, उन लोगों ने भी राजा का साथ दिया और वो भी अपना वेशभूषा बदलकर वो राज्य में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी कंडीशन को जानने के लिए निकल पड़े थे। एक दिन जो है राजा जानना चाहता था कि उसके राज्य में जितने लोग रह रहे, तो राजा जानना चाहता था कि उसके राज्य में जो लोग रह रहे हैं वो कितने काइंड हैं, कितने दयालु हैं, दूसरों के प्रति वो कितने दयालु हैं, कितने हेल्पफुल हैं। तो इसके लिए उसने डिसाइड किया कि वो और उसके मिनिस्टर्स जो उसके मंत्री जो हैं वो लोग अपना रूप बदल के, अपनी वेशभूषा बदल के एक भिखारी का रूप लेकर वो गाँव में जाएंगे, अपने राज्य के लोगों के बीच जाएंगे और उनके कंडीशन के बारे में जानेंगे। तो जब वो वैसे अपना वेशभूषा बदल कर निकले तो वो सबसे पहले एक अमीर, एक रिच मर्चेंट के यहाँ गए, एक सौदागर के यहाँ गए। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रिच था। राजा उसके पास गया और उसने उससे कुछ मतलब भीख मांगी, अपने खाने के लिए कुछ मांगा। ठीक है, हाथ फैलाया उसके सामने, उससे खाने के लिए कुछ मांगा। तो वो रिच मर्चेंट जो था वो बोलता है कि I have nothing to give you. My store caught fire yesterday and my stock of grain was destroyed. वो मर्चेंट क्या बोला, वो सौदागर बोलता है कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। कल मेरे दुकान में आग लग गई थी और जितने भी अनाज रखे हुए थे वो सब कुछ जल गए थे, सब कुछ बर्बाद हो गया था। ठीक है, अब हम और ज़्यादा नुकसान नहीं झेल सकते हैं, इसलिए हम आपको अब कुछ भी नहीं दे सकते, हम आपकी किसी भी तरीके से कोई मदद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, Hearing this, the king and his men felt said, they moved to another house which was owned by a priest. The priest bought a handful of grains and gave it to beggars. He said, I am a poor priest. I have a family of 6 to feed. Hope this will do you some good. ये सुनकर जैसे ही मर्चेंट ने वो राजा को बोला कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे दुकान में कल आग लग गई थी इसलिए सारा अनाज जो है मेरा बर्बाद हो गया था, तो मर्चेंट ने जो है राजा को कुछ भी नहीं दिया। ये सुनकर जो है राजा को और उसके जो मंत्री थे उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो मर्चेंट जो था, वो सौदागर, वो उनसे झूठ बोल रहा था, वो उनकी मदद नहीं करना चाह रहा था। तो वो ये सुनकर वो राजा और उसके जो मंत्री थे वो उदास होकर वहाँ से चले गए। और वो उसके बाद वो आगे चलते चलते एक पुजारी के यहाँ गए। प्रिस्ट मतलब पुजारी होता है। एक गरीब पुजारी के यहाँ के घर पे पहुँचे। जब उस पुजारी से जब राजा ने मतलब भीख मांगी तो पुजारी बोला कि हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, आई एम अ पुअर प्रिस्ट, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे 6 परिवार हैं जिनका भोजन कराना, जिनकी देखरेख करना, भोजन कराना, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। इसके बावजूद जो है पुजारी ने एक कटोरा अनाज का उन भिखारियों को दिया, मतलब उस राजा को दिया, और ये सब बोला कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे 6 फैमिलीज़ हैं जिनको कि फीड करना होता है। अब आप, मुझे लगता है कि आप समझ रहे होंगे, और ये अनाज जो है आपकी थोड़ी मदद कर सकता है, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं दे सकता। इतना बोलकर वो पुजारी चला गया उनको एक कटोरा अनाज देकर। ठीक है, उसके बाद राजा और उसके जो मंत्री थे वो तीसरे घर गए। पहले वो मर्चेंट के यहाँ गए, दूसरी बार वो पुजारी के यहाँ गए, अब वो तीसरे घर गए। तीसरा जो घर था वो एक गरीब किसान का था।
उस साल जो है उस राज्य में बारिश भी नहीं हुई थी। बारिश नहीं होने के कारण जो है किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा था। उसका कोई भी क्रॉप जो है बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया था, उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। तो राजा को डाउट था कि ये किसान जो है ये तो खुद गरीब है, ये क्या उसकी हेल्प करेगा, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे गया। जब किसान ने जब उन भिखारियों को देखा, मतलब राजा और उसके मंत्रियों को देखा, तो वो अपनी झोपड़ी में गया, वहाँ से एक बड़ा चावल का कटोरा लेकर आया और वो उस भिखारियों को दिया और बोला कि "Oh brother, please accept this bowl of rice. My wife cooked this for lunch today, but you and your fellow man look hungry and starved. Please eat this humble meal while I bring you some water." तो वो उसके सामने वो चावल का कटोरा लेकर गया और बोला है कि भाई आप ये चावल का जो है अनाज ये एक्सेप्ट करो, आप लोग ये खाओ, ये मेरी वाइफ ने, मेरी पत्नी ने ये आज दोपहर के खाने के लिए बनाया था, लेकिन आप और आपके जो साथी लोग हैं ये बहुत ज़्यादा भूखे दिख रहे हैं, इसलिए आप इसको खा लीजिए, आप इसे खाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ तब तक। The king was touched with compassion of the poor farmer. He called him to his court the next day and rewarded him with the gold coins which were 10 times the weight of the rice he had offered to them disguised as a beggar. किंग जो था राजा, वो उस पुअर फार्मर के दयालुता से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उस पुअर फार्मर के पास खुद के खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपना ना सोचकर उसने उन भिखारियों को खाने के लिए जो उसकी वाइफ ने उन लोगों के लिए बनाया था वो लंच उनको ऑफर कर दिया था। तो इसके लिए किंग ने उस भिखारी को, पुअर फार्मर को जो है नेक्स्ट डे अपने दरबार में बुलाया, ठीक है, और उसको बहुत सारे सोने के सिक्के दिए, जो कि जितना उसने चावल दिया था उस राजा को, उससे 10 गुना अधिक सोने के सिक्के उसको गिफ्ट के रूप में दिए। We must help the poor and needy. There is more happiness in giving than in receiving. God loves those who are kind and compassionate. हम लोगों को जो है गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, ठीक है, जितना हो सके हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। भगवान भी उन्हीं लोगों से खुश होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, जो काइंड होते हैं, जो दयालु होते हैं, ठीक है। स्टोरी आपका ओवर हो गया। इस स्टोरी का मोरल वैल्यू यही है कि हमें हमेशा दयालु होना चाहिए, दूसरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।